श्री कृष्ण क्यों लेकर आए गंगा नदी को द्वारका में? किसकी प्यास बुझाने के लिए गंगा नदी को अरब सागर तक खींच लाए श्री कृष्ण? आज कहाँ है वो जगह जहाँ कभी बहती थी गंगा? श्री कृष्ण को संसार के सबसे महान देवताओं में से एक माना जाता है, जिन्होंने द्वापार युग में संसार के उत्थान के लिए अवतार लिया था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने समुद्र से धरती मांगकर द्वारका नगरी की स्थापना की थी। द्वारका नगरी के पतन के बाद समुद्र देव ने अपनी भूमि वापस ले ली थी। एक दूसरी कहानी के अनुसार द्वारका एक चमत्कारिक नगरी थी, जो बाहर से आए लोगों के आने पर उड़कर समुद्र के पास चली जाती थी। ऐसे ही द्वारका के बारे में एक कहानी ये भी प्रचलित है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण लाए थे गंगा नदी। जानने के लिए एक वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। कहा जाता है कि एक बार ऋषि दुर्वासा कृष्ण और राधा की परीक्षा लेने के लिए उनके घर पधारे। यहाँ आकर उन्होंने दोनों से अजीबोगरीब फरमाइशें करनी शुरू कर दी। ऋषि का सम्मान करते हुए श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी ने बढ़ चढ़कर दुर्वासा ऋषि की सेवा की। एक बार ऋषि दुर्वासा ने इच्छा जाहिर की कि वो रथ में बैठकर पूरे नगर में घूमना चाहते हैं, पर शर्त ये है कि ये रथ कोई घोड़ा नहीं बल्कि रुक्मिणी देवी खुद हाँकेगी। जब रुक्मिणी देवी दुर्वासा ऋषि को लेकर महल में वापस आ रही थी तो रुक्मिणी देवी थकान से बेहाल होने लगी और उनको भीषण प्यास लग गई, पर आसपास कहीं भी पानी का स्रोत नहीं था। और अगर रुक्मिणी देवी बीच में रुक जाती तो ऋषि दुर्वासा नाराज हो जाते। ऐसे में रुक्मिणी देवी ने श्री कृष्ण से गुहार लगाई और उनसे पानी मांगा। श्री कृष्ण ने अपने पाँव से धरती पर एक गहरा गड्ढा खोद दिया, जहाँ गंगा नदी आकर प्रवाहित होने लगी। रुक्मिणी जी ने इस कुंड से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई, पर यह बात दुर्वासा ऋषि को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि रुक्मिणी देवी ने दुर्वासा ऋषि से बिना पूछे और उन्हें पहल अर्पित किए बिना जल पी लिया था। तब ऋषि दुर्वासा ने उन्हें 2 श्राप दे दिए। पहला श्राप ये था कि कृष्ण और रुक्मिणी को कभी साथ में पूजा नहीं जाएगा। यही कारण है कि आज भी रुक्मिणी देवी और श्री कृष्ण के नाम के मंदिर बेहद कम पाए जाते हैं। दुर्वासा ऋषि ने दूसरा श्राप ये दिया कि रुक्मिणी देवी जहाँ खड़ी है वही रह जाएगी। इसके बाद से रुक्मिणी देवी एक पत्थर के रूप में इस जगह पर विराजमान हो गई, जहाँ आज द्वारका का रुक्मिणी देवी मंदिर स्थित है। जब दुर्वासा ऋषि की परीक्षा पूरी हो गई तो उन्होंने कृष्ण और रुक्मिणी को आशीर्वाद दिया और कहा कि श्री कृष्ण के शरीर के सभी अंग लोहे के समान शक्तिशाली हो जाएंगे, सिवाय उनके पैरों के, क्योंकि उन्होंने अपने पैरों से ही गड्ढा खोदकर गंगा नदी के जल का कुंड बनाया था। यही कारण है कि महाभारत के अंत में श्री कृष्ण के तलवे पर आकर शिकारी का तीर लग गया, जिससे वो परलोक सिधारे। वैसे ये एक लौती जगह नहीं है जहाँ श्री कृष्ण ने गंगा नदी को प्रकट किया था। कहा जाता है कि अरिष्टासुर नाम के बेल रूपी दैत्य की हत्या करने के कारण श्री कृष्ण पर गो हत्या का पाप लग गया था। तब श्री कृष्ण ने अपने पैर के एक वार से धरती पर गड्ढा बना दिया, जिसमें भारत की सभी पावन नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी और तापी का जल समाप्त हो गए। ऐसा ही एक कुंड राधा जी ने भी बनाया था। आज ये कुंड मथुरा में स्थित है, जिन्हें श्याम कुंड और राधा कुंड कहा जाता है। ये सभी जगह आज भी धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण जगह है। तो कैसे लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।